इस मुठभेड़ को माफी अंजाम दिया और इसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है जो अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। इन सब के बीच कोमल धनेसर हमारे सहयोगी दुर्ग से जुड़ गई हैं और दुर्ग इसलिए महत्वपूर्ण चूंकि बीएसएफ के यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी आ रही है कि आईजी यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। डीजी के बारे में भी जानकारी है कि बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल कल आएंगे इस मुठभेड़ के बाद में। क्या कुछ अपडेट कोमल बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खड़ी हूँ भिलाई के बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय में और स्पेशल ऑपरेशन के तहत ये फ्रंटियर भिलाई में स्थित है। यहाँ पर कुछ देर पहले आईजी आनंद प्रताप सिंह यहाँ पर प्रेस को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अभी जो सूचना आई है कि कल डीजी नितिन अग्रवाल बीएसएफ के जो डीजी है वो कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसलिए जो भी ब्रीफिंग होगी उनकी मौजूदगी में होगी। और अब तक बता दूं कि जो वहां पर ये सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की, क्योंकि बीएसएफ और डीआईजी के जो ज्वाइंट ऑपरेशन था इसमें बीएसएफ की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। 2009 से लगातार बीएसएफ यहाँ पर डिप्लॉय है छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर करीब 10 बटालियन जो नक्सल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की आंतरिक सुरक्षा में तैनात है। और ये जो आज ये बड़ी घटना है इसमें बीएसएफ की बड़ी सफलता, क्योंकि इंजरी इसमें कम हुई है। जो 2 जवान घायल थे उन्हें भी सुरक्षित बाहर ले जाया गया है और अब तक की जो अपडेट है उसमें यह बताया गया है कि अब तक जो टीम अंदर ऑपरेशन चल रहा है वो टीम अब तक बाहर नहीं आई है। तो जो भी वहां की अभी वस्तु स्थिति है, एक्चुअल जो स्थिति है वो अब तक पता नहीं चल पाई है, क्योंकि नेटवर्क वहां पे काम नहीं कर रहा है। तो अब तक जो जानकारी शुरुआती दौर में चल रही थी, जो 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी वो पुख्ता हो चुकी है और अब संख्या भी बढ़ सकती है। और जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि कल रात से टीम वहां 11 बजे से गई हुई थी, तो ऑपरेशन लगातार उसमें चल रहा है। और मैं बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय में अभी कुछ देर पहले आईजी साहब संबोधित करने वाले थे प्रेस को, पर जो डीजी साहब के आने की सूचना के बाद फिलहाल ये जो कॉन्फ्रेंस है अभी स्थगित कर दी गई है। चलिए, तो लगातार नजर रखिएगा क्योंकि लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होनी थी भिलाई के रिसाली में बीएसएफ के, लेकिन ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी चूंकि कल डीजी यहां पर पहुंचेंगे और डीजी आने के बाद ही इस पूरे मामले में ब्रीफ करेंगे। लेकिन जैसा कोमल ने बताया कि जो टीम थी वो अभी भी घटनास्थल पर है, यानी रीइंफोर्समेंट भेजा गया, रीइंफोर्समेंट के साथ में जवान अभी भी अंदर हैं, सर्चिंग अभी भी चल रही है। वो जवान की जो टीम थी जिन्होंने मुठभेड़ को अंजाम दिया वो पूरी तरह से लौटकर आए नहीं हैं, लिहाजा अभी पूरी तरह से इनपुट्स क्या हैं, एक्चुअल में जमीन पर क्या स्थितियां हैं वो जानकारियां नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाताओं की टीम लगातार ये बता रही है कि ये नक्सलियों के मारे जाने की जो संख्या है ये और ज्यादा हो सकती है। IBC 24 के संवाददाता राजा राठौर के जरिए हमने सबसे पहले आपके सामने ये बताया कि 29 नक्सली मारे गए हैं, इस बात की जानकारी मिल रही थी। और आखिरकार कुछ देर बाद फिर बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने भी इस फिगर पर मुहर लगा दी। IBC 24 पूरी जिम्मेदारी के साथ सबसे सटीक खबरें आप तक लगातार पहुंचाता रहा है। नक्सल मामलों के मामले में जिस तरह से खबरें लगातार आती हैं, IBC 24 सबसे आगे पूरी संजीदगी के साथ में जिम्मेदारी के साथ खबरें आप सामने रखता है। और इससे जुड़ी खबरें आपको आज भी हमने सबसे पहले दिखाई। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच में यह बड़ी मुठभेड़, लालगढ़ में यानी कि लाल आतंकियों के गढ़ में घुसकर, उनके मांद में घुसकर जवानों ने अपना सर्वोच्च शौर्य दिखाया और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। और इन ढेर हुए नक्सलियों में नक्सलियों के टॉप कमांडर भी शामिल हैं जो आतंक का पर्याय बने हुए थे इस इलाके में। इसमें शंकर राव सबसे बड़ा नाम, जो कि 25 लाख का इनामी नक्सली था, नक्सली कमांडर था, प्रतापपुर एरिया कमेटी का ये डीएवी का सदस्य था और इसके ये लगातार कई वारदातों में अंजाम देता रहा है, उसे ढेर कर दिया गया। साथ ही नक्सली कमांडर 25 लाख की इनामी ललिता, उसे भी ढेर कर दिया गया। राजू समेत कई और नक्सली कमांडर भी मारे गए हैं, क्योंकि ये ऐसा इलाका जहां पर उत्तर बस्तर, अबूझमाड़ और गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र से लगा हुआ है, वहां का ये सेंटर पॉइंट था और जंक्शन पॉइंट था। इस वजह से लगातार इस जगह पर कई अलग अलग कमेटियों के जो नक्सल कमांडर्स हैं वो आकर यहां पर लगातार मीटिंग किया करते थे। और जानकारी इनपुट यही मिली थी आईबी की तरफ से कि किसी नापाक मंसूबों को अंजाम देने के मकसद से, और जाहिर सी बात है कि नापाक मंसूबे लोकसभा चुनाव में किसी अप्रिय स्थिति को अंजाम देने को लेकर था। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद जब इनपुट मिला तो उसमें एक बड़ी कार्रवाई, एक सोची समझी रणनीति के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें बीएसएफ, डीआरजी
और बस्तर फाइटर्स के जवान भी शामिल है, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित चौबे ने बताया कि बस्तर फाइटर्स के जवानों को भी इसमें शामिल किया गया था और 3 तरफ से घेर कर यह बड़ी कार्रवाई की गई और जिसमें 50 के करीब नक्सलियों की मौजूदगी थी। यह जानकारी भी आ रही है, जिससे यह पता चलता है कि ये मारे गए नक्सलियों की जो संख्या है ये और ज्यादा हो सकती है। 29 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और आईजी बस्तर ने इस बात की पुष्टि कर दी है। इस सब के बीच ये मुठभेड़ जब हुई तो डीआरजी के 2 जवान और बीएसएफ के 1 इंस्पेक्टर जख्मी हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके अब रायपुर लाया जा रहा है। रायपुर के निजी अस्पताल में इन्हें लाया जाएगा और यहां पर इनका इलाज किया जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि इनकी जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है। इस वक्त आप IBS 24 पर सबसे बड़ी खबर, नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन देख रहे हैं। बड़ी कामयाबी, 29 नक्सली ढेर किए हैं पुलिस के जवानों ने। पुलिस नक्सलियों के मुठभेड़ कांकेर में हुई, भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए, 29 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। छोटे बेटिया थाने के कलपर के जंगल में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, घायल जवानों को शिफ्ट किया गया। बीएसएफ का 1 इंस्पेक्टर और 2 जवान इसमें जख्मी हैं। टॉप नक्सल कमांडर इसमें ढेर किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य के गृह मंत्री से बातचीत कर उन्हें इस पूरे मामले में अपडेट लेते हुए पुलिस के जवानों की प्रशंसा की। 29 नक्सली इसमें ढेर हुए। अब तक का सबसे बड़ा नक्सलियों के खिलाफ उन्हीं की मान में घुसकर एक एक्शन बताया गया। बीएसएफ का 1 इंस्पेक्टर और 2 डीआरजी के जवान घायल हैं। घायलों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया जा रहा है। मुठभेड़ में टॉप नक्सल कमांडर ढेर हैं और एक एक करके इनकी पहचान कर बताई जा रही। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा से फोन पर बातचीत की है। बीएसएफ इंस्पेक्टर और 2 डीआरजी जवानों को इलाज के लिए फौरन रायपुर तक एयरलिफ्ट किया है और 29 नक्सलियों के ढेर होने के बाद इस बड़ी स्ट्राइक को और इससे जुड़े हर एक अपडेट को IBS 24 आप तक पहुंचा रहा है। 7 AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों के साथ नक्सलियों की मान में घुसकर यह बड़ा एक्शन अंजाम दिया। एक बड़ा आघात उन्हें पहुंचाया और उनके ठिकाने को नेस्तनाबूद करने जैसी स्थिति है। गृह मंत्री अमित शाह ने विजय शर्मा से इस बारे में बातचीत की। तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 7 AK-47, 3 LMG अत्याधुनिक हथियार और साथ में 29 नक्सली ढेर। 18 की डेड बॉडीज प्राप्त हो चुकी हैं और बाकियों के पहचान का सिलसिला जारी है। टॉप नक्सल कमांडर इसमें ढेर हुए हैं। शंकर राव, राजू और माधवी ललिता ऐसे बड़े टॉप लीडर्स को नक्सलियों के ढेर कर दिया। मुठभेड़ में बीएसएफ के इंस्पेक्टर और 2 डीआरजी के जवान घायल हैं। एयरलिफ्ट कर इनको रायपुर लाया गया। टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव मारा गया है, 25 लाख का इनामी था। ललिता भी इसमें ढेर हुई है, 10 लाख का इनाम ललिता पर था। और इस वक्त आपको ये तस्वीरें जो एक हिस्से में हम दिखा रहे हैं, घायल जवानों को राहत पहुंचाने के लिए फौरन शिफ्ट करते हुए, एयरलिफ्ट करते हुए। और कांकेर में ये बड़ी मुठभेड़ पर पूरा अपडेट लेकर मेरे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। नरेश, ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। बड़ी बात यह कि चुनाव बहुत करीब है, बस्तर के चंद घंटे दूर कहें तो भी बहुत गलत नहीं होगा, लेकिन प्रचार थमने के ठीक पहले एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस पूरे इलाके में नक्सलियों की मांद में घुसकर एक्शन हुआ है। महत्वपूर्ण भी होगा और क्या ये एक कड़ी है, ये सीरीज है, आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपको माफ कीजिएगा नरेश, मैं रोक रहा हूं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ तहसीन जैदी अभी जुड़े दिख रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। मुठभेड़ में टॉप नक्सल कमांडर के ढेर होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत की है। 29 नक्सलियों के मारे जाने का पूरा अपडेट लिया है। सीधे हमारे सहयोगी तहसीन जैदी का रुख कर रहे हैं। तहसीन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आप परिचय कराएं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बातचीत करें।
जिस तरीके से आज कांकेर जिले के जो छोटे बेटिया थाना अंतर्गत एक बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, जिसमें अगर बात करें बीएसएफ भी उसमें शामिल थी, डीआरजी भी शामिल थी और जो जिला बल थे वो भी शामिल थे। पिन पॉइंट लोकेशन मिली थी, उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे किया गया और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है 18 जो नक्सली हैं उनके शव बरामद हो गए और ये 29 के मारे जाने की यहाँ पे खबर आई है। हमारे साथ खुद बीएसएफ के डीआईजी आलोक जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक बड़ा ऑपरेशन बीएसएफ ने किया है इसमें और साथ में और एक बड़ी सफलता यहाँ पे मिली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा ये किस तरीके से ऑपरेशन ये किया गया था, क्योंकि बहुत दुर्गम इलाका है जो अबुझमाड़ का जो इलाका है, और किस तरीके से, तो हमारे थोड़े दर्शकों को समझाएंगे आप किस तरीके। देखिए, ये एक बीएसएफ के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की ये बहुत बड़ी सफलता है और हम काफ़ी दिनों से नक्सल के हमको सूचना मिल रही थी, इंटेलिजेंस मिल रही थी और पुलिस और हम लोग उसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहे थे और नक्सल के जो सीनियर कमांडर्स हैं उनका मूवमेंट हम लगातार देख रहे थे। और आप देख रहे हैं ये नारायणपुर का बॉर्डर है और ये हमारी कोटरी रिवर है, उसके इस तरफ ये छोटी बेटिया वाला इलाका है, उसके पूर्व साइड में ये नक्सल यहाँ पर अपनी जनताना सरकार और यहाँ पे अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। और लेकिन उन्हें कभी अंदेशा भी नहीं था कि पहली बार पुलिस और बीएसएफ मिलकर एक हॉट परस्यूट का ऑपरेशन करेगी और उन दुर्गम पहाड़ियों में जहां नक्सल अपने बेस बना के निश्चित रूप से अपने सीनियर कमांडर के साथ मीटिंग करते थे कि यहां पुलिस आके उनको चुनौती देगी। लेकिन ये हमारे सरकार का मनोबल था, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को दिए गए डायरेक्शन का कमाल था कि हमने 1 महीने की जो अपनी मेहनत लगातार प्रैक्टिस थी वो आज यहाँ सफलता मिली। और ये पर्टिकुलर जगह जहाँ आप देख रहे हैं हैपातोला की, यहाँ पर नक्सल के कमांडर्स के लिए हम सुबह सुबह इस तरफ से मूवमेंट करते हुए आए। यहाँ पे उनके गुप्तचरों ने उनको सूचना दी, हमें इसकी खबर मिल गई कि उनको सूचना मिल गई है। हमने अचानक जो सबसे कठिन रास्ता था, क्योंकि नक्सल का एक प्लान था कि वो ईस्टर्न साइड में आराम से जंगल की पहाड़ियों में भाग जाएंगे क्योंकि इन हाइट्स में नक्सल को चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी चूक हुई कि हमारी कमांडो टीम, जिसको रमेश चंद्र चौधरी लीड कर रहे थे, वो इस डायरेक्शन पे आए और आने के बाद फायर उनके ऊपर नक्सल ने किया, उनके पैर में बुलेट लगी, लेकिन उनके साथ सारे लोग ऑटोमेटिक्स वेपन लिए हुए थे और उन्होंने भारी तादाद में फायर किया, जिससे नक्सल के कमांडर्स की काफ़ी कैजुअल्टी हुई। और उसके पास नक्सल के लिए और कोई रास्ता नहीं था बल्कि ये जो नाला दिख रहा है आपको, वेस्टर्न साइड में अलग अलग साइड में भागना, और यही हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। और इसलिए जैसे ही वो भागना शुरू किए, डीआरजी ने हॉट परस्यूट ऑपरेशन करके, पुलिस ने हॉट परस्यूट ऑपरेशन करके अपनी जान की परवाह न करके लगातार उन पर फायर किए। हमारे 2 पुलिस के जवान घायल हुए, लेकिन इतनी कम नुकसान के साथ इतनी बड़ी सफलता तभी संभव हो पाई क्योंकि पुलिस और बीएसएफ काफ़ी देर से प्रयास कर रही थी। और ये निश्चित रूप से कांकेर की जनता को एक बहुत बड़ा पुलिस की तरफ से तोहफा है। और ये इलाका जो कि अबुझमाड़ था, जिसमें नक्सल हमेशा दावा करते थे कि यहाँ रह के वो लूट पाट और अपनी फिरौती, अपहरण और जितनी भी वसूली की घटनाएं हैं वो यहाँ से अंजाम दे पाएंगे, लेकिन इस कठिन डायरेक्शन से ऑपरेशन करके आज पुलिस ने ये इतिहास रचा है। आलोक जी, ये तो हो गया, ये एक थोड़ा तफसील से समझाएंगे कि इसमें कि किस तरीके का इलाका है, कितना दुर्गम है, आपके जो जवान थे कितने उसमें शामिल थे, तो थोड़ा हमारे दर्शकों की बात फिर से समझाएं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको विस्तार में बताता हूँ कि अगर ऑपरेशन में देखें, ये हमारी कोटरी रिवर है और ये वल्लर रिवर है, ये इस तरफ से जा रही है और ये छोटी बेटिया वाला इलाका है जहाँ पे कि मतलब एक हमारा बेस है। इसके अलावा इधर संगम साइड से भी हम ऑपरेशन प्लान कर रहे थे, महला से और कटगांव से भी ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। तो हमारी पुलिस की टीम इन जगहों पे लगातार तैनात थी। दूसरी चीज़ कि हमें लगातार जो घटनाएं बीजापुर और उस साइड में हो रही थी और नारायणपुर साइड में हो रही थी, उसके ऊपर हमारी पैनी नज़र थी। और पूरे प्रदेश में हमारे डीजी पुलिस और हमारे जो इंटेलिजेंस के अलग अलग एजेंसीज़ हैं, और उन सब का नाम लेना उचित नहीं होगा, उन सब के साथ लगातार हम अपनी सूचनाओं को साझा कर रहे थे। और जो आप देख रहे हैं, इस इलाके में ऑपरेशन कर रहे थे। तो इस इलाके में ये वाला इलाका जो है, ये वाला
यहाँ ये कोटरी रिवर के इस तरफ का ये बहुत दुर्गम इलाका है और नारायणपुर का बॉर्डर होने के नाते, और ये यहाँ पे काफ़ी पहाड़ियाँ काफ़ी ऊंची हैं और यहाँ पॉपुलेशन बहुत डिस्पर्सली पॉपुलेशन है। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में पुलिस इतने डीप ऑपरेशंस करेगी। और हमारी जो स्ट्रेटजी थी कि हॉट परस्यूट ऑपरेशन को ज़्यादा करना है, स्मॉल एक्शंस टीम का ऑपरेशन करना है, फोर्स डिपिक्शन एंड प्रेजेंटेशन को डिफरेंट डायरेक्शन से रखना है, तो निश्चित रूप से नक्सल कमांडर अभी इस स्ट्रेटजी को भाप नहीं पाए थे और उन्हें यही नहीं अंदेशा था कि हम वेस्टर्न साइड में क्या करने जा रहे हैं और ईस्ट नॉर्दर्न साइड में क्या करने जा रहे हैं, और ये उनके द्वारा बहुत बड़ी चूक थी। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि एरिया कमेटी के ऊपर अटैक करना, एलओसी पे अटैक करना तो आप आए दिन देखते हैं। ये पहली बार हुआ है कि जबकि डिवीज़न ध्वस्त हुई है, तो निश्चित रूप से जो कांकेर में व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, तेंदुपत्ता के छोटे छोटे लोग हैं, इन सबको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा और वो एक आराम की ज़िंदगी करेंगे। और यहाँ पर अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है कि काफ़ी विस्तार किया जाए और जितनी भी स्कीम्स हैं जो दूर के गांव हैं उनमें इस जो विकास वाली नीतियां हैं वो हर जन तक पहुंचे, उसको सफलतापूर्वक लागू करने में सफलता मिलेगी। आलोक जी, हमेशा हमारे पब्लिक इस बात को जानती है कि और अभी तक ये समझती थी कि बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब सीमा पे ही वो तैनात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से अगर पिछले दिनों की अगर बात करें, उन ऑपरेशनों की बात करें, उसके बाद ये वाला जो ऑपरेशन की बात करें, निश्चित तौर पे काफ़ी अहम रोल रहा बीएसएफ का भी। तो इस तरीके क्या इनके लिए कुछ अलग से, क्योंकि ये एक वॉर ऑफ शेडो है और अगर बात करें तो सीमा पे बात करें तो वो आमने सामने की लड़ाई है, तो इसमें किस तरीके से अपने जवानों को तैयार किया गया? देखिए, बीएसएफ के लिए इस किस्म के हालात से निपटने की चुनौती ये कोई पहली नहीं है। इससे पहले हम पंजाब में काफ़ी वहाँ पे आतंकवाद के खिलाफ बीएसएफ ने बहुत अच्छा काम किया और जिससे कम समय में ख़त्म हुआ। इसके बाद हम 89 से कश्मीर में फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट से लड़ रहे हैं और इसी किस्म के पहाड़ी इलाकों में लड़ रहे हैं। तो बीएसएफ की जो एक अपनी स्ट्रेटजी रहती है, हम बिना पब्लिसिटी में आए, बहुत ज़्यादा बिना अपने को प्रचारित किए और चुपचाप ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ भी हमारी करीब 8000 के ज़्यादा नक्सल के ऊपर इस पर्टिकुलर इलाके में जगह जगह पे तैनात हैं। तो हमने अपनी चीज़ों को पुलिस के साथ मिक्स कर रखा है और पब्लिक डोमेन में ना आके, लेकिन जो हमारी एक हिस्टोरिकल जो बैकबोन सपोर्ट है, जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है और जो इस किस्म के हालात में लड़ने की चुनौतियों को, ट्रेनिंग को हमने अपने अंदर हमारे जवानों ने सजो रखा है, वो निश्चित रूप से काम में आता है। और इसको जैसे जैसे प्रशासन इस्तेमाल करता जाएगा, इस किस्म की और भी चुनौतियों को हम अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। और जैसा कि कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल से मुक्त किया जाए, तो इसमें हम कोई भी अहम चुनौती लेने के लिए तैयार हैं। फिर अपन इस पे बात पे आ जाते हैं मुठभेड़ पे कि ये जिस तरीके से अगर बात करें, अभी आप बता रहे थे काफ़ी पहाड़ी है, तो क्या अपनी फोर्स वहाँ पे भी थी जो तैनात, क्योंकि चारों तरफ से घेर के मारा गया है? किस तरीके का ऑपरेशन या प्लानिंग रही है, क्योंकि ऑपरेशन तो हो चुका है, तो उसके बाद की अगर बात करें तो? हाँ, देखिए कि अगर आपको मैं वापस इसी मैप पे लाऊं, जरा 3D घुमाइएगा, कि अगर आप इसमें देखें कि ये अगर आप ये 3 डायमेंशनल रुख पे अगर जाएं, ज़रा और 3D पे लाइए और लाइए, तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टेरेन में जो नक्सल एडवांटेज लेते हैं वो ये लेते हैं कि इसको कार्डन करना बहुत मुश्किल होता है। और इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं और उनको पता है कि स्टॉप्स किन जगह पे लगते हैं, कहाँ पे गैप क्रिएट होते हैं, कहाँ पे सपोर्ट वेपन का फायर पावर यूज़ हो सकता है। तो इन सब की जानकारी उन्होंने भी काफ़ी समय से ले ली है, लेकिन हम काफ़ी दिनों से अपने स्ट्रेटजी बदल चुके हैं और उस स्ट्रेटजी के तहत पुलिस और बीएसएफ अभी बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है कि जिसको मीडिया के सामने बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन उन स्ट्रेटजीज़ में इनके पास भागने का बहुत बड़ा मतलब बहुत मुश्किल था। और यही हुआ कि हमने इस बार सिंपल कार्डन न लगा के और अपनी स्ट्रेटजी जो मैंने जैसा पहले ही बता दिया था कि हॉट परस्यूट में अलग अलग किया और इसके लिए इस इलाकों में हमने प्रैक्टिस की, ऑपरेट किया।
और इन इलाकों में हम पूरे डिटेल्स एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा करके उनके हिसाब से हमने प्रैक्टिस की, वो सफलता मिली। और ऐसे में किसी भी नक्सल पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो हमारे मुकाबले में सफल हो। किए गए थे, अभी भी आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत डिटेल्स शेयर की जाएगी। नक्सलियों के शव मुख्यालय तक कब लाए जाएंगे? आगामी 2-3 घंटे में जो माओवादी का डेड बॉडी को नज़दीकी बेस कैंप तक लिया जा सकता है और इसमें संभवतः नॉर्थ बस्तर डिवीजन और आबुजमा डिवीजन का डिविजनल कमेटी मेंबर्स जैसे शंकर, ललिता, राजू एम अन्य माओवादी कैडर का उपस्थिति की सूचना पर ही अभियान संचालित किए गए थे। डेड बॉडी की शिनाख्ती के पश्चात हम कंफर्म कर पाएगा इनमें से कौन कौन सी माओवादियों का डेड बॉडी है और उनका क्या क्या प्रोफाइल रहा करके शिनाख्त के उपरांत हम उसको कंफर्म करेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है क्या? जैसा हाल फिलहाल में माओवादियों का खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित किए गए थे, इसमें अब तक संभवतः छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का जो 29 माओवादी कैडर का डेड बॉडी शायद नहीं बरामद हुआ। संभवतः ये सबसे बड़ा जो रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एक सफल अभियान के रूप में इसको देखा जा सकता है। कमांडो टीम का इंस्पेक्टर था, उसके पैर में गोली लगी है जो सबसे पहले अटैक में शामिल है। आलोक जी, निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता है। हमारे माध्यम से जो जवान आपके देख रहे हैं जिस बहादुरी से लड़े, और उन जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से आप? ये तो हमारे इंटरनल अरेंजमेंट हैं, डीजी पुलिस और सारे लोग कल इकट्ठा होंगे और उनके लिए हम मतलब और भी मतलब हम उनकी तरफ से रादर आपके मीडिया के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वस्त करना चाहेंगे कि जब तक बीएसएफ के जवान हैं, क्योंकि हमारा मेन काम यहाँ पुलिस को मदद करना है, उनके डायरेक्शन पे काम करना है। एक आखिरी सवाल कि अभी तक अगर बात करें, क्योंकि बताया जा रहा है कि 18 नक्सल बॉडी रिकवर हो गई है, 29 या उससे ज़्यादा भी आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी अगर करंट पोजीशन की बात करें आपकी फोर्स की, तो वो फोर्स अभी क्या जंगल में ही है कि वापस आ गई अपने कैंपों में? किस तरीके का मूवमेंट है? देखिए, जब भी ऑपरेशन फिनिश होता है तो फाइनल सर्च के बाद कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको बताना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें आशा है कि इस ऑपरेशन में जो नक्सल घायल हुए हैं तो हम और एक्टिविटीज़ करेंगे, तो ये ऑपरेशन तो लीड ऑन होगा। मतलब ये माना जाए कि ये ऑपरेशन अभी वहाँ पे चल रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन हो चुका है और तकरीबन 29 नक्सल के मारे जाने की पुख्ता खबर है, लेकिन और जो नक्सल घायल हुए हैं और उसके आधार पे जो हमें और अपनी सूचना है, उसके आधार पे हम और ऑपरेशन करेंगे, तो जल्दी ही आपको कुछ बड़ी खुशखबरी की सूचनाएं मिलेंगी। IBC 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। ये थे आलोक सिंह जी, जो तो आलोक कुमार सिंह बीएसएफ डीआईजी को आप सुन रहे थे। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी, उनसे एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे। बेहद दुर्गम इलाके में 2 नदियों कोटरी और वल्लरी के बीच में सघन इलाके में नक्सलियों का जो एस्केप प्लान हुआ करता था, उस रणनीति को नाकाम करते हुए सबसे बड़ी कामयाबी 29 नक्सलियों को ढेर किया। बीएसएफ इस वक्त इस पूरे इलाके में सर्च पूरा कर चुकी है, शिनाख्ती की जा रही है और ये बड़ी कामयाबी है। इस पूरे इलाके के लिए बड़ी राहत बताई गई है। नक्सलियों का एक पूरा का पूरा बटालियन इसमें ध्वस्त किया है। हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे नरेश का रुख करते हैं। नरेश, जो पिछले कई दफ़ा हम जवानों के या इस तरह के एक्शन में आने वाली दिक्कतों के बारे में बात किया करते थे, अब की बार अगर आप सुन पाए हो, बीएसएफ के जो हमारे साथ में डीआईजी जुड़े हुए थे आलोक कुमार जी, उन्होंने साफ कहा कि हमने स्ट्रेटजी को बदल लिया है और ये बहुत बड़ी राहत होगी उस पूरे इलाके में। लूटपाट करने वाले, लेवी वसूलने वाले, ये सारे खेल खत्म होंगे तो सरकार का वहाँ काम पहुँच पाएगा। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से ऑपरेशन पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ पुलिस भी कर रही है, उससे साफ है कि स्ट्रेटजी पूरी तरह से बदली गई है और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने पूरी डिटेल्स तफसील से बताई है, उससे ये पता चलता है कि इस इलाके में ऑपरेट करने से पहले पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी और माओवादियों को इस बात का अंदाज नहीं था कि वो उस
उस नज़दीक तक या उन जगहों तक जिन इलाकों जिन ठिकानों पे दशकों से वे बड़े आराम से रह रहे हैं वहाँ तक पुलिस अचानक इस तरह से पहुँच सकती है। और यही वजह रही कि इस एनकाउंटर में इतनी बड़ी कामयाबी BSF और जो छत्तीसगढ़ पुलिस है उसको हासिल हुई। और बिल्कुल ये श्रेय स्ट्रेटेजी को जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो जिन भी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से, उसका असर ये दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय से जो एनकाउंटर लगातार बस्तर में दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि पहले तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी हो रहे थे कि एक साथ माओवादियों के कैंप तक काफ़ी नज़दीक तक संतरियों को क्रॉस करते हुए पुलिस पार्टियां पहुंच रही हैं और वहां से भाग निकलने में मुश्किलें हो रही हैं माओवादियों को। इस वक्त देखिए पुनीत, हम भी लगभग जो छोटे बेटिया थाना है उसके नज़दीक हैं और देर रात तक हम ये कोशिश कर रहे हैं कि घटना स्थल तक जल्द से जल्द पहुँचे और वहाँ तक की स्थितियाँ आपको साफ बता सकें। लेकिन आपको मालूम है कि जिस तरह से 2 नदियाँ हैं, उसके बाद घटना स्थल का वो इलाका है जहाँ से पुलिस पार्टियों ने इन 29 शवों को बरामद करके वापस थाने तक लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। और ये देर रात तक छोटे बेटिया में थाने तक सारे जो नक्सल्स की बॉडी हैं, जो अपडेट आ रही है, सारे के सारी बॉडीज़ यहाँ पर ले आई जाएंगी। ये 2 चीज़ें और जोड़ना चाहता हूँ पुनीत मैं, जो अभी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे लगता है महत्वपूर्ण होंगी हमारे दर्शकों के लिए। पहले तो ये कि इस जगह पर माओवादियों के DKZC यानी कि दंडीकरण स्पेशल जोनल कमेटी के उत्तर डिवीजन के मोस्ट वांटेड नक्सली कमलेश की मौजूदगी की सूचना पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और उसके एस्केप मौके से होने की सूचना प्राप्त हो रही है। हालांकि जो शिनाख्ती है वो अभी बाकी है। संभव है कि अगर उसका शव यहाँ पर बरामद होता है तो ये पुलिस के लिए एक अब तक की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक होगी। दूसरा ये कि BSF का नक्सल उन्मूलन में ये अब तक का देश भर का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें एक साथ इतने बड़ी तादाद में माओवादियों को मार गिराने में दंडीकरण के क्षेत्र में BSF ने कामयाबी हासिल की है। तो इन मायनों में कई तरह की सफलता दिखा रहा है ये। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी अब तक रिकवरी कह लीजिए या नक्सल एक साथ कैडरों की मौत का मामला हो, इस लिहाज से भी अब तक का सबसे बड़ा एक सफल ऑपरेशन पुलिस की तरफ से है। तो एक तरह से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, जैसा कि आपने भी कहा, उससे पहले ये बड़ी सफलता है। BSF के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि का सिलसिला जुड़ गया है उसके खाते में। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी अब तक के लिए सबसे बड़ी सफलता है। और कुछ ही देर में सारे के सारे शव, ये जानकारी मिल रही है कि छोटे बेटियां लाए जाएंगे और वहां से फिर ये माओवादियों के शव कांकेर ले जाए जाएंगे। तो छोटे बेटिया थाने के नजदीक ही हमारे सहयोगी इस वक्त आपको खड़े दिखाई पड़ रहे हैं कांकेर में, नरेश मिश्रा, और 2 नदियों के बीच सघन वन इलाके में, जहां से अक्सर नक्सली भाग खड़े हुआ करते थे। पुलिस ने BSF ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया 15 तारीख को और इस ऑपरेशन की कामयाबी आपके सामने 29 नक्सली ढेर हो चुके हैं, इसे कंफर्म कर दिया है। सर्च पूरा हो चुका है, लेकिन अब नक्सलियों के शव लाकर उनकी शिनाख्त की जा रही है। जो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट नरेश हमको दे रहे हैं कि अगर वो टॉप नक्सल कमांडर जिसका जिक्र उन्होंने किया इस जोनल कमेटी का, अगर वो भी मारा गया तो ये और बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए मानी जाएगी। कुछ देर बाद संभवतः हम वो तस्वीरें भी पहुंचा पाएं। इलाका दुर्गम है और उस जगह तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, 2 नदियों के बीच का है। जैसा भी आपने DIG साहब को भी सुना, हर एक अपडेट IBC 24 पर आपको सबसे पहले मिलेगा। जुड़े रहें, देखते रहें। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।